हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो सेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ इनिशिएटिव हमने जो इनकम टैक्स की क्लासेस एज एन फ्री असिस्टेंस डिसाइड की थी। और जब इसका रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पे हम आंसर करेंगे। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी, प्रिपरेशन से क्या बेनिफिट मिलेगा या ये आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं है, वो सारे डिसीजंस आप इस वीडियो सेशन के बाद जो है अपना ले सकते हैं। सबसे पहले ये केवल यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए इनिशिएटिव है। यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल और मोर देन एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। सो इट्स आउट ऑफ माय बजट, बट इट्स सीइंग कि कुछ स्टूडेंट सिंसियर हैं। आई रिक्वेस्ट कि जो सिंसियर स्टूडेंट हैं और जिनका एग्ज़ाम्स अप्रोचिंग है, आप उनको ही मौका दें। बिकॉज हम हर साल पिछले 10 सालों से ईच एंड एवरी ईयर मैं ग्रांट के बेसिस पे सपोर्ट करती हूँ। कई बार जो है अगर ग्रांट के लिए कोई स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हो पाता, सिलेक्ट नहीं हो पाता, तो ऐसे ही एक ओपन ऑप्शंस दे देती हूँ ताकि जो है स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिल सके, बेनिफिट मिल सके। बिकॉज मेरा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है थ्रू द सिचुएशन आई फेस्ड, और जैसे जो कई स्टेजेस पे मैं जब जाती हूँ स्टूडेंट्स अपनी सिचुएशंस बताते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और व्हाट आई थिंक इज एजुकेशन इज़ द ओनली टूल टू सिक्योर द कंट्री, टू सिक्योर द ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ हद क्वेश्चंस थे, मैं बहुत ही जल्दी जो है क्विकली कन्वे करूँगी ताकि वीडियो ज़्यादा इनलार्ज नहीं हो, क्योंकि बातें मुझे बहुत सारी करनी है आपको इस सेशन के थ्रू। पहली बात कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने काइंड वर्ड्स दिए, तो उनके लिए थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स एंड sharing your kind words of appreciation. And I hope this purpose and the sole objective to serving and to give you the right education, the right knowledge will be best. So both medium में मैं बोलूँगी हिंदी and English, because we have a few students from South India who won't able to understand the English. बहुत सारे हमारे ऐसे जो दोस्त हैं इस प्लेटफॉर्म पे जिनको इंग्लिश में भी प्रॉब्लम है, हिंदी में प्रॉब्लम है, तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बोलेंगे ताकि किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो इट इज़ इजली अंडरस्टैंडेबल बाई ईच एंड एवरी ऑफ द इंडिविजुअल। सो थैंक यू फॉर दोज हु गिव देयर काइंड वर्ड्स। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ज़्यादा ही बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छे वर्ड्स हमारे साथ शेयर किए, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वर्ड्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन था फ्री असिस्टेंस का, तो बहुत सारे स्टूडेंट के कुछ हार्श वर्ड भी आए हैं, एंड दैट वाज आल्सो वेलकम। बिकॉज इससे क्या है, हमें इंटेंट पता चलता है कि स्टूडेंट की सोच किस डायरेक्शन में चल रही है। इवन ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि विद द 21st सेंचुरी स्टूडेंट्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो उन हार्श वर्ड जिनकी तरफ से है उनके लिए भी थैंकफुल, because it's helped me to understand what is your psychological thinking and where is your psychological thinking is going. ओके, सो नो प्रॉब्लम विद दैट। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स के जो कहते हैं इट्स नॉट अ सॉर्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, ये किसी भी प्रकार का एडवर्टीजमेंट नहीं है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म में हमारे साथ अभी जुड़े हैं जो मेरे साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 11th-12th भी या ग्रेजुएशन के टाइम में भी मेरे साथ ये जर्नी की है, तो वो मुझे अच्छे तरीके से जानते होंगे। और मेरे साथ कुछ क्लोज स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी मुझे अच्छे से जानते हैं कि ये जो सेशन है, जो फ्री इनिशिएटिव है, ये हर साल का मेरा है। नो मैटर इन व्हाट सिचुएशन आई एम ट्राइंग टू गिव। तो ये किसी भी प्रकार की एडवर्टीजमेंट नहीं है, बिकॉज अगर एडवर्टीजमेंट होती तो हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वीडियो चैनल्स, और आज के टाइम में जो फैशन चल रहा है कि आप रैंकर्स को बाय करके एंड यू कैन जस्ट एडवर्टाइज फॉर योर प्लेटफॉर्म एंड अबाउट योर प्लेटफॉर्म, आपको वो कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। इवन हमारे जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, आई होप उनमें से भी कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं, बिकॉज बहुत सारों की पोस्ट IFS एंड IRS है, और जो IS की पोस्ट का जो है मुकाम रख रहे हैं, तो वो भी इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सबको भी वो सब भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या मेरा सिस्टम रहता है, क्या डिसिप्लिन अप्रोच है। एंड आई वॉन्ट इज़ कि आप कंट्री को सर्व करें इथिकली। ओके, आई नो अर्निंग इज़ अ मोटो, कहीं ना कहीं छुपा रहता है, बट व्हेन योर सोल एंड माइंड इज़ प्योर यू गिव योर बेस्ट। तो हर्डल्स एंड डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी तब भी आप कर ले जाओगे। तो ये एक सब्जेक्ट ही थोड़े नहीं आता यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, आपको प्रीलिम्स भी तो क्वालिफाई करना है, तो मेरे को क्या करना है, इससे बेनिफिट मिलेगा। माई मोटो इज़, मैंने एक स्टूडेंट से बात करी थी, और ही शेयर्ड मी सम फ्यू थिंग्स विच टचेस टू माई हार्ट, एंड आई वॉज थिंकिंग लाइक एक्चुअली में कोविड ने बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट किया है लोगों की लाइफ सिचुएशंस पे।
सो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, या टीम को मैं इतना टाइम नहीं अलॉट कर सकती वो एक एक को आइडेंटिफाई करे कि 15-20 बच्चे अलॉट ले ले. इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग. इट्स बेटर टू ओपन फॉर ऑल देन टू ओपन फॉर फ्यू सिलेक्टेड, फिर उनका सर्वे कराना. बिकॉज हम जब ग्रांट देते हैं तो ग्रांट के हमारे प्रोसीजर्स होते हैं कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, फिर उसमें हम पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं कि क्या वो स्टूडेंट एलिजिबल एक्चुअली में फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, और ही और शी इज टेकिंग बेनिफिट. ठीक है, तो अभी उतना टाइम नहीं है अपने पास, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, इसलिए वी ओपन दिस प्लेटफॉर्म टू यू ऑल. तो इट्स अ जेन्यून सपोर्ट. अब एक सब्जेक्ट में आपको सपोर्ट से कैसे बेनिफिट मिलेगा मैं आपको वो क्लैरिफाई करना चाहूँगी. हम एक सब्जेक्ट में आपको गाइड करेंगे. गाइड इट्स लाइक कि आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस ही आएंगी, फ्यू लिंक्स आएंगी, और हमने ग्रुप्स को बैचेस में डिवाइड किया हुआ है, और आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि आपके पास कब कैसे सेशन आ रहा है. एवरीथिंग टीम विल कम क्लियर विथ यू. ठीक है, उसके बाद आपने वो सेम स्ट्रैटेजी जो हम इस सेशन में आपको कराएंगे, आप वो सेम स्ट्रैटेजी जो स्टूडेंट ने कई बार, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रूफ के साथ सबमिट किया कि उन्होंने कहीं और क्लासेस भी की, एंड व्हाट द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग. ठीक है, तो उनको भी हमने हेल्प करने के लिए कुछ चीज़ें मॉडिफाई करी हैं. तो आपने अगर कहीं से क्लासेस ऑलरेडी करी हुई हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे थे, क्लासेस नहीं करी हैं, ठीक है, तो आप सब में से 90% स्टूडेंट जो हैं 2021 के हैं, और 10% हैं 2022 के स्टूडेंट्स भी हैं. ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है अपने बाकी ऑप्शनल पेपर्स पे भी, और जीएस पेपर पे भी आप ये सेम स्ट्रैटेजी ऑप्ट कर सकते हो. प्रीलिम्स में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट द एमसीक्यू. सो प्रीलिम्स का आपका अलग स्ट्रैटेजी जाएगा, बट इन द केस ऑफ मेंस एंड अदर पेपर यू कैन फॉलो दिस सेम स्ट्रैटेजी. ठीक, तो जो स्टूडेंट फाइनेंशियली वायबल नहीं है, और बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता है कि वो कॉन्टेक्ट हमें ऑन द 26 जनवरी नहीं किए थे, इवन हम जा कर के उन्हें कांटेक्ट किए थे, बिकॉज इन द पास्ट डेज पूरे साल में उन्होंने कहीं ना कहीं हमसे कांटेक्ट किया था कि वो ग्रांट के लिए सिलेक्ट हो जाए. और 2020 में हमारा ग्रांट ऑलरेडी गिवन था, ऐसे ही जनवरी मंथ में हम दे चुके थे, और अनफॉर्चुनेटली उस पूरे साल में हम उनको सपोर्ट नहीं कर पाए थे. तो उन स्टूडेंट्स तक मैंने टीम को स्पेसिफिकली भेजा, और उनको इस जो है सेशन में जुड़ने के लिए बोला. और अब वो सारे स्टूडेंट भी ये सुन रहे हैं और ये जान रहे हैं कि हम उन तक अप्रोच किए, और उन सब की डिटेल हमारे पास थी, और इसीलिए हम उन तक पहुंच पाए. ठीक है, तो एक तो ये एडवर्टीजमेंट वाली बात जिसको मेरे को बहुत ज़रूरी था क्लैरिफाई करना. आपको इथिकली बहुत ही ज़्यादा अवेयर होना है. जब भी मैं कोई सेशन कराती हूँ, या प्रीवियस ईयर पेपर लेती हूँ, या कोई डिसीजन की बात करती हूँ, मैं ये बोलती हूँ मेरे कहने पे मत जाओ, किसी और के कहने पे मत जाओ, बिकॉज आप कंट्री को रन करोगे तो वाई नॉट फ्रॉम टुडे अपनी डिसीजन मेकिंग खुद करो, बी द स्मार्ट वन. ठीक है, अब ऐसे तो नहीं कि मैंने सारे प्रोग्राम्स आपके लिए ओपन किए, जितना मेरे लिए अफोर्डेबल था मैंने उतना ही ओपन किया, जितना मेरा ग्रांट का लिमिट था मैंने उतना ही ओपन किया, दैट्स इट. ठीक है, सो ये चीज़ मैं किसी को परचेज करने पे भी लगा सकती थी, बट वो वायबल नहीं होता. ठीक है, दैट्स मेरे एथिकल व्यूज़ में वो वायबल नहीं था. मेरे एथिकल व्यूज़ में ये वायबल था कि आई ओपन द डोर. अगर इसमें से 100 बच्चे भी कुछ सीख रहे हैं, 100 नहीं तो मैं ऑन दी वर्स्ट सिचुएशन 10 बच्चे भी कुछ सीख रहे हैं, दे क्रिएट देयर लाइफ, दे आर गोइंग टू सर्व द कंट्री फॉर द बेस्ट. ठीक है, तो मैं हमेशा से ये कहती हूँ आप खुद के डिसीजन मेकर बने, खुद डिसाइड करें व्हाट द थिंग्स आर राइट एंड व्हाट. आई नो द 21st सेंचुरी इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस. आपकी लाइफ में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए, बट दैट डजेंट मीन कि अगर एक चीज़ अच्छी है या एक चीज़ गलत है तो हम उसी के बेसिस पे सारे डिसीजन लें. व्हाट आई वांट इज़ टू बी काम एंड बी अ गुड डिसीजन मेकर, बिकॉज आप कंट्री को रन करने वाले हो. एंड आई प्रेफर कि आप इतना हार्ड वर्क कर दो, पुट योर 200%, नॉट इवन 100% टू अचीव दिस. ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स के मैटर पे कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेरीज की थी. देखिए, हाँ, आई एम वेरी रिस्ट्रिक्टेड टूवर्ड्स द मटेरियल. अर्लियर मैं जितने लिमिटेड स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, आई हैव अ टारगेट ऑफ 50 to 100 स्टूडेंट, एंड ओनली आई वॉज लिमिटेड फॉर ऑल द कोर्सेज. आई वॉज ओनली लिमिटेड कि सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मटेरियल देना है, उन्हीं स्टूडेंट्स तक लिमिटेड रहना है. सिंस 2017 एंड वी start providing online session, but that was also very limited, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि आने ऑन द फिजिकल प्रेजेंस में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे, और कुछ पास्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट के कुछ रिव्यूज़ थे जिसको हम लोगों ने एनालाइज किया, एंड देन आई टर्न विद लाइक ऑनलाइन सेशन. एंड
2017 के एंड से वी स्टार्टेड विद द ऑनलाइन सेशन एंड होप यू ऑल नो विद द इंक्रीज ऑफ डिजिटलाइजेशन आफ्टर द कोविड, नॉट एट द टाइम ऑफ 2017 और 18, बट आफ्टर द कोविड बहुत ज़्यादा हो गया. सो देर इज़ अ चांसेस कि आपके जो मटेरियल है उसका मिसयूज़ होता है और आपके हार्डवर्क का मिसयूज़ होता है. आई एम वेरी स्ट्रिक्ट टू इट. ठीक है, क्योंकि जो पेड प्रोग्राम्स है, जिन स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अदर पेड प्रोग्राम्स भी ऑप्ट किए, तो वी आर नॉट गिविंग इवन अ 1 रुपी कंसेशन इन दैट केस. ठीक है, बिकॉज दैट्स नॉट डिजर्विंग. ठीक है, और ग्रांट का जहाँ सपोर्ट है तो वी आर गिविंग 100% इन दैट एरिया. ठीक है, सो आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट द कॉपी राइट एंड द कंटेंट ऑफ द मटेरियल. ठीक है, क्योंकि कंपाइलेशंस भी है, तो रिसर्च वर्क का जो कंपाइलेशन होता है उस पर वी आर डूइंग अ ट्रिमेंडस लॉट ऑफ हार्ड वर्क. I don't know whether you are going to understand that or not, but I am really against for those aspirants जो कंटेंट का कॉपीराइट मटेरियल का किसी भी कोई भी फैकल्टीज हो, आइदर इन एनी ऑफ द पेपर्स, ऑप्शनल और जीएस पेपर, उसका जो यूज़ करते हैं, दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट एन एथिकल डिसीजन. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वी आर टेकिंग योर ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी का प्रूफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये शो करता है कि यू आर द जेन्यून पर्सन एंड योर आइडेंटिटी इज प्रूवन विथ योर इमेज. ठीक है, एंड योर कॉन्टैक्ट नंबर. यू डोंट नो, बट टेक्निकली वी आर क्रिएटिंग अ सिस्टम कि आपके वीडियोज़ में ये सारी आपकी डिटेल डिस्क्लोज्ड होंगी. वी नो दैट, बट आपने कभी उसका कोई मिसयूज़ किया इन एनी ऑफ द वे, वी विल गेट टू नो विथ योर ऑल दीज डिटेल. हमें आपके बारे में जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड देन वी कैन टेक आवर रिस्पेक्टिव लीगल एक्शन. सो इसीलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी. इसका कोई भी यूज़ नहीं है, क्योंकि आपसे कोई बैंक अकाउंट्स डिटेल वगैरह नहीं मांगी गई है, केवल वो जेन्यून इन्फॉर्मेशन. एंड आधार कार्ड इज ओनली बिकॉज दिस इज ओनली फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स, नॉट फ्रॉम द भूटान एंड नेपाल, बिकॉज दिस इनिशिएटिव इज नॉट इन फ्रॉम द भूटान, बिकॉज लास्ट सेशन में हमारे एक स्टूडेंट भूटान के भी थे. बट आई वॉन्ट टू बी वेरी स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स ओनली इंडियन स्टूडेंट्स, नॉट फॉर द अदर कंट्री स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये मैंने डॉक्यूमेंट्स की बात आपको क्लियर कर दी कि वाई आई आस्क फॉर यू फॉर द डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग, अब ये सेशन कैसे होगा, कैसे ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, ये भी मैंने बता दिया कि अब इसकी मदद से आप बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी प्रिपरेशन बिल्कुल कॉन्फिडेंटली. देखो, व्हेन आई से आई एम टेकिंग गारंटी, दैट्स मीन आई एम टेकिंग गारंटी, बट यू हैव टू फॉलो 100%. ठीक है, बिल्कुल सिंसियरली के साथ, सिंसियरिटी के साथ पूरा 100% आपको करना है प्रिपरेशन. दैट्स इट, दैट नो अदर थॉट, नो सेकेंड थॉट. सिर्फ और सिर्फ उठते बैठते सोते जागते, इट्स जस्ट अबाउट योर प्रिपरेशन. क्या चीज़ कैसे कवर करनी है, कितना टॉपिक बचा है, उसका कितना रिविजन करना है, केवल यही आपके ख्यालात में चलने चाहिए. ठीक है, बाकी अदर थिंग्स शुड बी अवॉइडेड टिल योर एग्जाम्स. ठीक है, तो अब ये सेशन कैसे होगा, दिस सेशन आपको मेनली टीम ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करती रहेगी. आप ईमेल में कनेक्टेड रहेंगे. ठीक है, ईमेल के थ्रू ही अप्रोच होगा. हम किसी भी स्टूडेंट का किसी को कांटेक्ट नंबर नहीं देंगे. ठीक है, इन केस यू पीपल वांट कि हम एक ग्रुप बना दें आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो आप सारे हमें जो ये इंटीमेट करिएगा. अगर आपको लगता है कि आप लोग का एक ग्रुप बन जाए, जितने भी हैं, देखिए हम जितने स्टूडेंट केवल चाहेंगे हम सिर्फ उन्हीं को उसमें ऐड करा के, ताकि आप लोग जो है, हमने तो ये सपोर्ट किया फ्री इंसेंटिव का, और इसमें आपके क्वेरीज हो सकते हैं और अदर सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें. बट अगेन आई रिक्वेस्ट, किसी भी पर्सनल कुछ इश्यूज़ में आप लोग को इन्वॉल्व नहीं होना है, एक दूसरे को ट्रबल नहीं कराना है, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द अदर पर्सन. ठीक है, अब जो ग्रुप के बारे में बात आएगी, वो ग्रुप क्रिएट करने के लिए भी हम अपनी ऑब्लिगेशन हटा देंगे. दैट्स ऑल योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप लोग वहाँ पे आके अपना डिस्कशन कर सकते हैं. इसलिए ग्रुप भी बना दिया मैंने, ग्रुप भी इसलिए क्रिएट करा कि इवन वो हमारे लिए कई बार हेडेक हो जाता है, बिकॉज उसमें बहुत सारे हमारे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी हैं, बट कई बार एडवर्टीजमेंट हो जाती है या अनयूजुअल टॉक्स, या मैं देखती हूँ 90% केस में कॉपीराइट कंटेंट की बात होती है, शेयर्स एंड अवेलेबिलिटी की बातें होती हैं. टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं करता, एक दूसरे को मदद कोई नहीं कर सकता. पहली बात तो व्हेन यू हेल्प समबडी एल्स, यू आर हेल्पिंग योरसेल्फ. तो वो चीज़ दिमाग से निकाल दो. और हार्डवर्क का ऑल्टरनेटिव नहीं, जब आप फ्री हो या यू नीड रिफ्रेशमेंट, तभी उसको खोलो और जस्ट सॉर्ट इट आउट. कि किसी की क्वेरी है ये उसको आंसर करो, आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप उसको पूछो, लेकिन वो चीज़ें दिखती नहीं है. थिंग्स हैज़ बीन चेंज्ड, जैसे बाकी लोग कर रहे हैं उस डायरेक्शन में नहीं करना है. अपना डिसीजन मेकर आपको खुद बनना है. आपको पता है व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू. ठीक है, सो अपने टाइम को बहुत ही कॉन्शियसली और बहुत ही स्मार्टली यूज़ करना है. ये जो मेंटरशिप है, एक सब्जेक्ट के थ्रू मैं आपको दे रही हूँ,
बहुत सारे स्टूडेंट नीडी हैं, आई नो, वी अप्रोच देम, ठीक है। और इसके अलावा वीडियो सेशन के अलावा हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुक्स भी दी हैं। ये उस बैच में नहीं है क्योंकि जिनको हमने बुक्स दी हैं वो इसमें सिलेक्टेड नहीं किए गए हैं, बिकॉज वी डिवाइडेड ऑल दो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को बुक्स का सपोर्ट किया गया है उनको भी मैंने ये बता दिया गया है कि सॉफ्ट वर्जन से अभी काम करेंगे, बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग इश्यूज आ रहे हैं कुछ, बिकॉज मुझे कॉस्ट बहुत नॉमिनल रखनी है। तो कॉस्ट नॉमिनल करने के लिए मुझे सामने से कॉस्ट बहुत नॉमिनल आनी चाहिए, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट आई विल श्योर कि आई विल ट्राई टू बेस्ट टू बी रीच एज अर्ली एज पॉसिबल। तो कुछ स्टूडेंट को हमने बुक्स की असिस्टेंस की है और टीम अप्रोच की है खुद उनके पास जा करके कि यू आर सिलेक्टेड फॉर दी बुक सपोर्ट। क्या उसकी एडवर्टीजमेंट किसी ने देखी ये किसी के बारे में नहीं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर टेकिंग बेनिफिट ऑफ इट। तो इम्प्रूव योर थिंकिंग लेवल, ठीक है। यू डू नॉट कंपेयर फ्रॉम द शूज ऑफ योर शूज विद अदर शूज, कैसे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और प्रिपरेशन पे 100% फोकस रखना है। एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए अगर ग्रुप चाहते हैं तो आप ईमेल, टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू बता सकते हैं। प्रेफरेबली टीम डिवाइडेड है बिकॉज टेलीग्राम इज टेकिंग केयर बाय सम अदर स्टाफ, ईमेल एंड ट्रैकिंग शीट इज टेकन केयर बाय सम अदर स्टाफ। तो आपने प्रेफरेबली यू जस्ट ऑप्ट फॉर द टेलीग्राम और लाइक व्हाट्सएप, क्योंकि इजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा। अगर आपने व्हाट्सएप पे ग्रुप चाह रहे हो, जहीं पे भी जा रहे हो, आप डिसाइड कर लो इफ़ यू वांट, फिर हम बताएंगे कि हमें मैक्सिमम लोगों का क्या अप्रोच आया है एंड देन विल क्रिएट, ठीक है। वैसे वी अवॉइड द व्हाट्सएप थिंग बिकॉज इट शोज द कॉन्टेक्ट नंबर्स एंड इट्स हर्ट द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। अब ये वीडियो सेशन रिकॉर्डेड होंगे, आपको टाइम टू टाइम शेयर कर दिए जाएंगे। उससे पहले आपको शेड्यूल शेयर कर दिया जाएगा बाई 30th और 31st ऑफ द जनवरी, प्रोबेबली लास्ट बाय दैट और इवन बिफोर आपको शेड्यूल कर दिए जाएंगे, शेड्यूल सेंड कर दिया जाएगा। आंसर राइटिंग के लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है इस वक्त की अगर जो स्टूडेंट को आंसर राइटिंग जो है फ्री में एक दूसरे को ग्रुप में सपोर्ट करना है तो वेबसाइट पे इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर पेपर एंड आपका जो है और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वी ट्राई टू पुट अप देयर, आपको प्रैक्टिस करनी है, आप उसका भी बेनिफिट देखिए। हम फ्री में जितना हो सकता है हम कर रहे हैं एंड आई नो आई एम गिविंग माई बेस्ट। मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता, जैसे आपके बारे में आप सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपसे ज़्यादा कोई दूसरा व्यक्ति जान ही नहीं सकता, ठीक है, एट एनी कॉस्ट। सो आई नो वॉट इज एंड वॉट एवर इज इन माई कैपेसिटी, जो भी मेरी क्षमता के अनुसार आई एम डूइंग माई बेस्ट, ठीक है। तो आप उसका बेनिफिट उठा रहे हो कि नहीं। अभी ये फ्री इनिशिएटिव भी इसलिए देना पड़ा क्योंकि आपको अगर याद हो मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का उठाया था कि ग्रांट के लिए हम सिलेक्ट करेंगे, आई डिडंट फाइंड एनी काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स इनडिसिप्लिन हो जाते हैं एंड दैट्स वाई दे चूज टू दी गाइडेंस प्रोग्राम बिकॉज उनका डिसिप्लिन मेंटेन रहे, स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहे, क्वेरी सॉल्यूशंस रहे एंड देर आर वेरियस एन नंबर ऑफ दी जो रीजंस होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन कि अगर आप इस सेशन को कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, बिल्कुल ओपन माइंड के साथ कि ये आपके बेनिफिट के लिए विथ नो अदर इंटेंट। इन केस अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक्चुअली में यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शन में नहीं बैठ रहे हैं या आप ऐसे स्टूडेंट हैं आपको इसकी नीड नहीं है, प्लीज़ आप टीम को कांटेक्ट करें और आप इस स्पेस को छोड़ें ताकि एक जो नीडी स्टूडेंट हो उसको हम ये जो है अलॉट कर पाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने बाद में अप्रोच किया जिनको हम नहीं ऐड कर सकते थे बिकॉज ऑनलाइन में जब टेक्निकल टीम काम करती है सो दे आर चार्जिंग फॉर ईच वीडियोज़ कि आपने आपकी जो पूरी डिटेल वो फीड करती है, तो दे आर चार्जिंग फॉर ईच। तो हमारी एक लिमिट है, ठीक है, ग्रांट की एक लिमिट है, उसके अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो अगर ये आपके लिए कोर्स नहीं है और आप सिर्फ फन के लिए यूज़ करो, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। अगर आपको नीड नहीं है इस प्रोग्राम की, आप टीम को अप्रोच करके आप यहाँ से स्किप आउट कर सकते हो। वी नेवर लेट एनीबडी नोज कि आप जुड़े भी थे और आप निकल भी गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस आपके इस डिसीजन से किसी और की लाइफ बन सकती है, किसी और का फ्यूचर ब्राइट अप हो सकता है। तो अगर ये प्रोग्राम आपके लिए है तो ही इसका यूज़ करेंगे, अगर नहीं है आई हम्बली रिक्वेस्ट यू आप स्किप आउट कर जाएंगे प्लीज़, ठीक है, ताकि जो जेन्यून स्टूडेंट हैं हम उनको जेन्यूनली सपोर्ट कर सकें, ठीक है। सो इस प्रोग्राम का बेनिफिट उठाएंगे और कोई क्वेरी या इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट है जो विच यू लाइक टू डिस्कस विथ मी, और अगर आपको टीम से कुछ बातें करनी है तो आप पूछ। हाँ, एक बात और, कुछ स्टूडेंट जो हैं इंडिविजुअली क्वेरीज लेकर आते हैं मेरे पास। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट कि मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, इतने सारे स्टूडेंट हैं, मैं किसी के साथ बायस नहीं कर सकती हूँ।
तो इंडिविजुअल क्वेरी आई एम जस्ट टेकिंग केयर फॉर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, नॉट फॉर ऑल. इंडिविजुअली क्वेरी लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है आफ्टर डूइंग माई ड्यूटी डीलिंग विद द रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट. और फ्री असिस्टेंट में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इमोशनली सपोर्ट चाहिए होता है, मेंटली सपोर्ट चाहिए होता है, उसके लिए मैं अवेलेबल होती हूँ एनी टाइम. बट इंडिविजुअली क्वेरी कि मैम IRR क्या होता है, मैम कैपिटल बजटिंग क्या होता है, मैम स्टॉक और एसेट्स में डिफरेंस क्या है, ये सारी क्वेरी को मैं इंडिविजुअली डील नहीं कर सकती हूँ. होप यू अंडरस्टैंड, यू पीपल आर वेरी मैच्योर्ड एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट. अगर आप ये सोच लें कि प्रेसिडेंट हैं हमारे रिस्पेक्टेड, वो इंडिविजुअली घर घर जा करके देखें कि कितनी भारत में तरक्की हो रही है, तो वो पॉसिबल नहीं है. वॉट वी हैव टू सी इज एट लार्ज, दैट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग. तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट माई जेन्यून सपोर्ट इज़ टू यू. इसीलिए ग्रुप बनाया है कि आप लोग एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सपोर्ट करें. और इसलिए मैंने टीम में हर सोशल प्लेटफॉर्म पे अलग अलग पर्सन को बैठा के रखा है कि अगर कोई ऐसी क्वेरीज आ रही है जो कई दिनों तक आंसर्ड रह जा रही हैं, दे फॉरवर्ड मी और दे ट्राई टू सॉल्व इट बाय सेल्फ. ठीक है, और स्टूडेंट को सपोर्ट मिल जाए जितना हमसे पॉसिबल हो सकता है. एक डिक्शनरी सपोर्ट भी स्टार्ट किया है ड्यू टू सम डिफ़िकल्टीज़. केवल HRM ही हो पाया है, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए हम पूरी कोशिश करें कि हम जल्द से जल्द करवाएं. तो उसके लिए भी हम वी आर वर्किंग कि वो अल्फ़ाबेटिकली आपको विजिबल हो. अभी वो अल्फ़ाबेटिकली नहीं है, बट स्टिल आप उसका यूज़ कर सकते हैं एटलीस्ट HRM के पेपर के लिए. तो अभी तक आप 100% वहाँ से यूज़ उठा सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ वॉट आई कैन हेल्प यू इन केस ऑफ UPSC कॉमर्स ऑप्शनल. एंड वॉट आई टीच यू, वॉट आई गाइड यू, for that I can take 100% guarantee, but only if you follow my 100% words. और जिसमें से सबसे पहला और प्रायर वन, क्लीन योर सोल, क्लीन योर माइंड. ठीक है, एंड ईच एंड एवरी मोमेंट, सोते जागते उठते बैठते, सिर्फ और सिर्फ अगर इस एग्ज़ाम को टाइम दे रहे हो तो जुनून आ जाना चाहिए आपके अंदर कि आपने क्वालिफाई करना है. और क्वालिफाई सिर्फ बोलने में नहीं करना है, यू हैव टू पुट योर 200%, यू हैव टू वर्क हार्ड लाइक एनीथिंग. और हो सकता है ये एक सब्जेक्ट की मदद से आप बाकी अपने सारे सब्जेक्ट्स की प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर प्लानिंग कर लो. ठीक है, सो फॉर एनी क्वेरी विथ मी यू कैन कॉन्टेक्ट मी at telegram @CA Harshita. ठीक है, दैट्स एन ओल्ड आइडिया, आई कैन नॉट चेंज, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग इट. ठीक है, तो आप अगर मेरे से स्पेसिफिक है तो आप पूछेंगे फॉर मेंटल सपोर्ट, मोटिवेशनल सपोर्ट एंड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट विच इज़ यू नीड अ स्पेसिफिक योर पर्सनल गाइडेंस. आपको जो लगे आप पूछेंगे. आई मीन बी अवेलेबल इमीडिएटली, आई मे बी अवेलेबल विद इन 24 to 48 hours. आई ट्राई टू बी अवेलेबल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स में जब एग्जाम्स के रिजल्ट आते हैं तो आई एम ओवर बर्डन बाय द स्टूडेंट्स कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड होते हैं, ब्रोकन होते हैं. सो इन दैट ड्यूरेशन दे विल बी माई प्रायोरिटी. ठीक है, सो कोई भी क्वेरीज रहती हैं आप वहाँ पे पूछ सकते हैं. टीम सपोर्ट के लिए आप टीम हमारी है, आप उनका लेते. दे आर वेरी काइंड पीपल, दे आर वेरी लवली पीपल, बट आई रिक्वेस्ट यू ट्राई टू बी काइंड विद देम ऑल्सो बिकॉज दे आर रियली वर्किंग हार्ड. ठीक है, सैलरी इज़ नॉट एवरीथिंग वॉट दे आर गेटिंग. ठीक है, जो पे मिलता है केवल वही नहीं होता. एवरी पीपल लाइक नीड अ काइंड हर्ट. ठीक है, सो ट्राई टू बी काइंड विद देम. सो जय हिंद, जय भारत, एंड पाके रहेंगे ये जिद रखनी है. ठीक है, टेक केयर, सी यू विद द सेशंस. कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत है, टीम इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. टेक केयर, बाय बाय.